वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। जिस तरीके से सफूरा जरगर के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो उनकी प्रेगनेंसी को लेकर उनके ऊपर चरित्र हनन किया जा रहा है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, उसका ऊपर हमने खुलासा किया है और पूरे प्रूफ और तथ्यों के बिना पर तथ्यों के साथ खुलासा किया है। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज़ है कि इस यूट्यूब चैनल को, और मैं शेख इमरान आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं कि मुल्क भर में लॉकडाउन की हालत बनी हुई है और तमाम मुल्क महामारी से जूझ रहा है। इसी दरमियान दिल्ली पुलिस की और मौजूदा हुकूमत की एक घटिया साजिश और एक घिनौना चेहरा निकलकर हमारे सामने आ रहा है कि CAA और NRC के ख़िलाफ़ जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन के अंदर जितने भी एक्टिविस्ट शामिल थे उन्हें अब निशाना बनाकर, चाहे वो स्टूडेंट हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, उन्हें एक एक से निशाना बनाकर उठाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ इसके अंदर अक्सरियत जो तादाद जो शामिल है, इसमें मुसलमानों की तादाद शामिल है। मुसलमानों को एक एक कर इसमें उठाया जा रहा है। उन्हें किस इल्ज़ाम में उठाया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली के अंदर जो दंगे भड़काए थे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में जो दंगे भड़के थे उसके अंदर इनका हाथ है। इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और इनके ऊपर आरोप लगाकर इन्हें उठाया जा रहा है। लेकिन आप तमाम लोग इस बात को बखूबी जानते हैं और आप तमाम को इसका इल्म है कि जिस तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रा के ऊपर और जिन छात्रों के ऊपर हमला किया था और जिन गुंडों ने और जिन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था, उन तमाम की तस्वीर प्रूफ और सबूत के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सबके पास उसका डाटा मौजूद है। लेकिन उनके ऊपर राजद्रोही का आरोप तो दूर की बात, एक सादा मारपीट का आरोप भी उन पे नहीं लगाया गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अब जिस तरीके से सफूरा की प्रेगनेंसी को लेकर उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हम ये सफूरा के इस आने वाले जो बच्चा है उसे ये कैसे यकीन दिलाए, उसे ये कैसे उसका जन्म एक लोकतंत्र वाले देश में हुआ है, एक जो विश्व के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री मानी जाती है, उस देश में उसका जन्म हुआ है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। ये सवाल खड़ा किया है यहीं के समाज ने, ये सवाल खड़ा किया है बरसर इख्तिदार पार्टी के नेताओं ने। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक ऐसे शख्स का ट्वीट रखूंगा जिसे बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर अपने मुख्यमंत्री के तौर पर मैदान में उतारा था। जी हाँ, कपिल मिश्रा क्या ट्वीट करते हैं? प्लीज़ डोंट कनेक्ट हर प्रेगनेंसी विथ माई स्पीच। ये इनकी घटिया सोच है, ये इनकी रेपिस्ट आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले लोग हैं। ये वही सरकार है जो इख्तिदार में आने से पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया करती थी। जी हाँ, ये वही सरकार के सांसद और वही सरकार के कार्यकर्ता है कि जिनका कभी ये नारा हुआ करता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस बात से इनका साफ जाहिर होता है कि इनका कहना कुछ और है और करनी कुछ और है। तो इस तरीके के इनके ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके प्रेगनेंसी को लेकर जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इसका खंडन किया है। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अल्ट की एक न्यूज़ ने इसके ऊपर कहा गया है कि सफूरा जरगर की प्रेगनेंसी और अविवाहित होने के दावा करते हुए उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि जिस वक्त 13 अप्रैल को सफूरा जरगर की गिरफ्तारी हुई थी, उसी वक्त उन्होंने ये बात बतला दी थी कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उन्हें 3 महीने की वो प्रेग्नेंट है। तो इसके बिना पर, ह्यूमन राइट्स के बिना पर उन्हें जो तो बेल दी जाए, उन्हें ज़मानत पर घर जाने दिया जाए। लेकिन उनके वकील की ये अर्ज़ी भी खारिज कर दी गई, उनकी ज़मानत नहीं की गई। लेकिन उसके ऊपर कुछ लोग इस तरीके से घिनौने आरोप लगा रहे हैं, जो अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता कहते हैं, कि जिस तरीके से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है
कि 2 महीने से जब सीएए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त से ये प्रेग्नेंट है। ये बात का पता चली जिस वक्त इनका तिहाड़ जेल के अंदर, जिसे ये बंद है तिहाड़ जेल के अंदर, इनका टेस्ट किया गया। कौन सा टेस्ट किया गया? कोविड-19 कोरोना का टेस्ट किया गया। उसके अंदर इनकी ये बात निकली कि ये 2 महीने पहले प्रेग्नेंट है, लेकिन जबकि इनकी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके हैं। लेकिन आगे ये और यहीं पर नहीं रुकते, आगे इनकी सोच देखिए कितनी घटिया और कितनी नीच और कितनी गिरेवी सोच है। ये लिखते हैं जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शाहीन बाग में दंगा भड़काने को लेकर चर्चा में आई अविवाहित जामिया की लॉ की छात्रा सफूरा जरगर, जो कि इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में कोरोना टेस्ट किया गया तो ये 2 महीने की प्रेग्नेंट निकली। भाई ये चल क्या रहा है? बचाव में अब ये मत कहना कि ऊपर वाले की देन है। ये देखिए इनकी घटिया सोच। नाम है मनोज कुमार आज़ाद। तो आज हमें ये समझना चाहिए, आज ये सोचने वाली बात है कि आज हमारा समाज किस हाशिए के ऊपर आकर खड़ा हुआ है और हमने जिन लोगों को इख्तिदार में बैठाया है, जिन लोगों के ऊपर हम भरोसा कर कर देश की भागदौड़ उनके हाथ में सौंपी है, उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरीके से बदजुबानी कर रहे हैं। और ऐसे देश में जो डेमोक्रेसी वाला देश है, जो बेटी को देवी के सम्मान पूछता है, जो देश बेटी को देवी के रूप में पूछता है, जिस देश में लक्ष्मी की पूजा होती है, उसी देश की लक्ष्मी के साथ, उसी देश की बेटी के साथ ये किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। जी हाँ, ये हमारे और आपके देश, हमारे वतन अजीज़ के अंदर इस तरीके से आइडियोलॉजी और इस तरीके से समाज को बनाया गया, किस तरीके से जहरीली फ़ज़ाओं को हवाओं में भर दिया गया कि इस जहरीले समाज में हमारा आने वाले वक्तों में अगर यही हाल रहा तो यहाँ पर हमारा सांस लेना भी मुश्किल होगा। क्यों कि ये सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी वो लोग हैं जो ख़ुद को बचाने के लिए गलत इल्ज़ामात लगाते हैं दूसरों के ऊपर, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी और मुस्लिमों के ऊपर। अगर कोई इनके ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, हक के लिए ना हक के ख़िलाफ़ उठता है, तो ये उसके ऊपर इसी तरीके के राजद्रोह, देशद्रोह के और आतंकवादी घोषित कर कर उसे जेल की काली कोठरियों के अंदर डाल देते हैं। अगर इनके ऊपर कोई आवाज़ उठाएगा तो ये क्या करेंगे? ये सत्ताधारी पार्टी है, उन्हें जेल में डाल देंगी। लेकिन हम इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम में हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसे शहदाए वतन आए हैं। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं कि उस कौम ये कहना है हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इन तमाम बातों के बाद ये तो खुलासा हो चुका है, इस बात का तो मुकम्मल तौर पर पता चल चुका है कि किस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपकी क्या राय है इस मामले में आप हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, नई खबर के साथ। जय हिंद।